हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल मैजिक शफल बाय टीशा। हाउ आर यू ऑल? कैसे सब लोग, क्या चल रहा है लाइफ में, ज़िंदगी में, लव लाइफ में? थैंक यू सो मच आप लोगों की दुआ के लिए। मैं बहुत बिंदास हुआ आज, पूरा फटाक, पूरा ख़त्म हो गया मेरा थ्रोट इन्फेक्शन। ओके, तो इसलिए आज मैं कॉफ़ी कप रीडिंग करने वाली हूँ। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए रीडिंग होगा। ओके, तो पहले ही हम लोग देखेंगे कन्फेशन मैसेज। ओके, उसके बाद एक के बाद एक आगे बढ़ेंगे। चलो देख लेते हैं कन्फेशन मैसेज। आपके पर्सन जिनके भी साथ आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, वो क्या कन्फेस करना चाहते हैं। दोनों का नाम एक साथ ले लो ताकि रीडिंग जो है आपकी एनर्जी से मैं रेजोनेट कर पाऊँ। ओके, कन्फेशन मैसेज। Number one confession, insecure. Okay, I feel insecure about you. I love you. Love. फूल खिले हैं गुलशन गुलशन. Hopeful. And the last card is healing. चलो, इनसिक्योर, आई लव यू, लव, होपफुल, हीलिंग। जो लोग भी यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, ये सबके पार्टनर ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको प्यार करता है, क्योंकि आई लव यू का कार्ड आई लव यू ऐसे नहीं आता है। अगर किसी इंसान किसी को प्यार करता है तभी ये रिलेशनशिप में आई लव यू आता है, मतलब मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। ठीक है, इनसिक्योर है। यस, आप लोगों के बीच में बहुत सारे लोगों के यहाँ पे नो कांटेक्ट सिचुएशन दिख रहा है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन दिख रहा है। सभी के सभी यहाँ पे नो कांटेक्ट में हो नहीं बोलूँगी, ऑन एंड ऑफ, मतलब हफ्ते में एक बार बात होता है, बाकी का दिन चुप रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि पर्सन आपके साथ कम्युनिकेट नहीं करना चाहता है, ऐसा नहीं कि पर्सन आपके साथ बात करना नहीं चाहता है, लेकिन क्या है ना, इनसिक्योरिटी इशू है। लाइक you treat me better than I have ever been treated you, and I know that you can give me everything. I really do want that, but I am still struggling with my fear. I feel like I am not good enough for you. It's my own insecurity holding me back. इसका मतलब है कि उसको पता है कि आप उसको बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, उसको भी पता है कि वो भी आपको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इनसिक्योरिटी का इशू आता है सेफ्टी के लिए। पकड़े जाने की एक यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। बहुत सारे लोगों के घर वाले जानते हैं कि आप लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, पकड़े गए थे। ठीक है, तो उसकी खुद की एंग्जाइटी ही उसको होल्ड करता है, रोकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि आपके साथ बात नहीं करता है, आपके साथ कम्युनिकेट नहीं करता है, इसके लिए उसके अंदर इफेक्ट नहीं होता है। उन लोगों के अंदर इनसिक्योरिटी होता है। आई लव यू का कार्ड इट्स वेरी प्रोमिनेंट, मतलब प्यार करता है, इसलिए आई लव यू है। लव, आई वॉन्ट टू मेक लव टू यू विच यू हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड बिफोर। जैसे प्यार वो आपको शो करना चाहता है, उसके अंदर एक डिज़ायर है कि वैसा वाला प्यार आपने कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया। वो लव, वो प्यार वो आपको देना चाहता है। आई वॉन्ट इंटीमेसी इन एवरी वे पॉसिबल विथ यू। वो आपके साथ जुड़ना चाहता है, इंटीमेट होना चाहता है इन ईच एंड एवरी पॉसिबल वे में। ठीक है, जैसे मतलब एक इंसान के अंदर क्षमता है, कैपेबिलिटी है, सब कुछ पार करके आपके साथ वो इंटीमेट यहाँ पे होना चाहता है। आई जस्ट वांट us to know each other like no one else before us has ever known you. Your touch, your voice really heals me. वो आपके साथ ऐसे रहना चाहता है, एंड उसका ये भी एक इंटेंशन है, आप भी उसके पास ऐसे रहो जैसे पहले किसी ने कभी भी उसको फील नहीं करवाया या आपको नहीं फील करवाया। दिस इज़ समथिंग स्पेशल, मतलब वो आपके साथ ऐसे रहना चाहता है, मतलब बियॉन्ड द वर्ल्ड ये कनेक्शन है। ठीक है, मतलब आपको एक स्पेशल फीलिंग्स देना चाहता है। ओके, आपके साथ रहना उसको, उसके लिए हीलिंग भी है। होपफुल, रिलेशनशिप को लेके होपफुल है, कॉन्फिडेंस है। ठीक, हीलिंग। ओके, ये रिलेशन, अगर उसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, उसके लाइफ में कुछ पेन है, यहाँ पे उसके लाइफ में कुछ डिस्टर्बेंस है, ये रिलेशनशिप उसको हील करता है, रिलेशनशिप उसको सिक्योर करता है, रिलेशनशिप से उसको हीलिंग मिलता है। और अगर इंसान से, किसी भी इंसान से या सिचुएशन से हीलिंग मिलता है, इंसान उसको लेकर प्रोटेक्टेड रहता है।
इंसान उसको लेके सीरियस रहता है। दैट इज़ द कार्ड ऑफ हीलिंग। कन्फेशन मैसेज तो बहुत अच्छा है। ओके लेकिन मेरा गला खकराना नहीं जाएगा, मैं करती रहूँगी आज। ओके चलो आज हम लोग देखेंगे पहले आपकी पार्टनर की एनर्जी और आपकी एनर्जी एक साथ देखेंगे, इसलिए दो दो कार्ड मैं बाहर निकल के रख रही हूँ। दो कार्ड से देखेंगे, पहले आपके पार्टनर की ओवरऑल एनर्जी, उसके बाद आपकी। और एक बार शफल दूंगी। आपके पार्टनर की एनर्जी, एस ऑफ पेंटिकल्स, कुछ नया स्टार्ट कर रहा है वो। 7 ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल। ओके 7 ऑफ स्वर्ड्स, ओके 4 ऑफ वैन एंड द एम्परर। हाँ यहाँ पे कुछ स्टार्ट कर रहा है, कुछ नया मूवमेंट या कुछ स्टार्ट करने की कार्ड है। रिलेशनशिप नहीं, मैं काम, पेंटिकल्स का कार्ड है, कामकाज में स्टार्टिंग है या फिर कुछ ओकेशन गैदरिंग है यहाँ पे। आपकी ओवरऑल एनर्जी, लास्ट शफल, वाइज काउंसिलर, ओके बिलोंग लर्निंग ट्रेडिशन। ये हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। ओके द हर्मिट, ओके सेल्फ डिस्कवरी, मेंटरशिप, 2 ऑफ कप्स, ईगो, इल्यूशन, डिपेंडेंसी, मेटेरियलिज्म, स्ट्रेंथ, 4 ऑफ फायर। आप दोनों के ही 4 ऑफ फायर आया है यहाँ पे, मतलब 4 ऑफ फैन का कार्ड आया है। इट मीन्स आप दोनों अपने हो सकते हो डिस्टेंट पार्टनर के साथ डील कर रहे हो, नंबर 1, या फिर नंबर 2 हो सकता है कि आपकी लव रिलेशनशिप का एनिवर्सरी आ रहा है, वो आप लोग सेलिब्रेट करना चाहते हो, मतलब सेलिब्रेटिंग जो मोमेंट है वो आपके साथ शेयर करना है, क्योंकि आप दोनों का यहाँ पे 4 ऑफ फैन का कार्ड आया है। या फिर पॉसिबिलिटीज़ है कि आप दोनों के घर में कुछ ना कुछ, यहाँ पे नवरात्रि है, ये सब कोर्स दुर्गा पूजा है, दिवाली है, ये घर में ओकेशन, घर वापस जा रहे हो या घर वापस आ रहे हो, ऐसी वाली एनर्जी है। मतलब कम्युनिटी वाइज सेलिब्रेशन का कार्ड यहाँ पे, मैं ओवरऑल एनर्जी बोल रही हूँ, आपके साथ नहीं बोल रही हूँ, तो ये ओवरऑल ये कार्ड आया है, सेलिब्रेशन है, सेलिब्रेशन की कार्ड है। आपके पार्टनर की एनर्जी अगर मैं बोलूँ, कुछ नया शुरुआत कर रहा है अपने मटेरियलिस्टिक लाइफ में, अपने कामकाज के लाइफ में। यहाँ पे कुछ नया इन्वेस्टमेंट, स्टार्टअप या कुछ नया गाड़ी व्हीकल, ऐसा ये सब करना, कहीं पे इन्वेस्टमेंट, ये सब यहाँ पे हो सकता है। घर रिगार्डिंग कहीं पे इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हो सकता है, जहाँ पे उसके ऊपर जिम्मेदारियाँ ज़्यादा है। नंबर 1 यहाँ पे एक भी चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, आपके पर्सन यहाँ पे बहुत अनसेटिस्फाइड एक पर्सन है। जितना भी वो मतलब स्टार्टअप कर ले, जितना भी वो एक की जगह 2 चीज़ ओपन कर ले, जितना भी उसके लाइफ में ग्रोथ आ जाए, सेटिस्फेक्शन कहीं नहीं, कभी नहीं मिलता उसको हमेशा ज़्यादा ही चाहिए अपने लाइफ में, क्योंकि उसका एनर्जी डेविलिश का है, कैप्रिकॉर्न का कार्ड है। मतलब उसको हमेशा लाइफ में सब कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, सब कुछ एक्स्ट्रा एक्सट्रीम चाहिए, ठीक है। वो खुद ही अपनी कार्मिक लूप में फंसा हुआ है, वो खुद ही अपनी माइंड मतलब मेंटली दे आर नॉट स्टेबल। कुछ भी हो जाए उसके लाइफ में, बहुत अच्छा भी हो जाए तो फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं रहता है, बहुत बुरा रहता है तो वो रहता ही है डिप्रेशन में। ओके यही 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की यहाँ पे कार्ड है। ये आपके पर्सन यहाँ पे बहुत सेल्फिश है, ठीक है। वो एक थिन लाइन सबके साथ ही मेंटेन करता है, नॉट ओनली विथ यू। ये थिन लाइन अपने घर वालों के साथ भी, अपनी सोसाइटी के साथ भी, मतलब अपने हिसाब से वो चलेंगे। उसके अंदर किसी को आने भी नहीं देंगे, उसके बाहर वो जाएंगे भी नहीं। वो अपना एक गोल है, वो गोल ओरिएंटेड है। ओके लाइक अ ब्लॉक्ड माइंडसेट, अ सेल्फिश माइंडसेट, और बिना बात के एक्स्ट्रा काम करना उसको अच्छा लगता है। ही और शी इज़ नॉट अ स्मार्ट वर्कर, हार्ड वर्कर, मतलब
काम करो, उसके बाद जाके शांति मिलेगा, ऐसी वाली एनर्जी आपकी जो एनर्जी है। ये कम्युनिटी गैदरिंग हो सकता है, सेलिब्रेटिंग मोमेंट यहाँ पे हो सकता है। हर्मिट की एनर्जी इज हियर लाइक सेल्फ डिस्कवरी, ओके, मेंटरशिप। आप अपने ऊपर फोकस हो, खुद को डिस्कवर कर रहे हो, खुद के लिए आगे बढ़ना चाहते हो, खुद के ऊपर प्रायोरिटी आपने दे दिया, खुद के हैप्पीनेस के ऊपर ध्यान देना चाहते हो, ठीक है। ईगो, इल्यूशन, डिपेंडेंसी, मेटेरियलिज्म, ओके। यहाँ पे कुछ हद तक मुझे दिख रहा है कि आपका ईगो प्रॉब्लम यहाँ पे आ गया है। अगर रिलेशनशिप में अगर हो, ऐसा है कि वो मैसेज नहीं करेगा तो मैं भी नहीं करूँगी। अगर रिलेशनशिप में नहीं हो, आसपास के लोगों के साथ भी आपका थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम चल रहा है। लाइक खुद के बारे में पहले सोच रहे हो, उसके बाद दुनिया के देखेंगे। पहले खुद का तो सोच लो, उसके बाद मैं दुनिया की देखूंगी, ऐसे वाली एनर्जी, ओके। स्ट्रेंथ का कार्ड, कॉन्फिडेंस का कार्ड। यहाँ पे कॉन्फिडेंस, यहाँ पे आप लोगों के अंदर यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है। स्ट्रेंथ मुझे बहुत दिख रहा है, करेज मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। कोई नया काम शुरू करना चाहते हो, कोई नया काम शुरू भी कर रहे हो, कुछ नया चीज़ आप लोग खरीद सकते हो, या नया मूवमेंट, कोई नया कोर्स, ऑनलाइन कोर्स हो सकता है, ऑफलाइन हो सकता है, कुछ ना कुछ यहाँ पे आपने शुरू कर दिया और अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस है कि मैं यहाँ पे मुझे सक्सेस मिलेगा। लाइक का कॉन्फिडेंस लेवल इज़ लिटिल हायर। मेरे जो आप लोग व्यूअर्स हो, आप लोगों के लिए मैं बोलना चाहती हूँ, वाइज काउंसिलर, इट मीन्स है हाई प्रिस्टेस की एनर्जी। हाई प्रिस्टेस मतलब ज़िंदगी से बहुत कुछ सीख लिया, अब खुद के लिए टाइम बाहर निकालने का टाइम है, ओके। अपने ट्रेडिशन को बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हो, अपने कम्युनिटी को, अपने कल्चर को बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हो, बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हो, बहुत कुछ सीख रहे हो। यहाँ पे बहुत सारे लोग, यहाँ पे स्टूडेंट्स हो सकते हो जो लोग देख रहे हो, यहाँ पे नया कुछ स्टडी शुरू किया है, आप लोगों ने कुछ नया सीखना शुरू किया है अपने, ऑनलाइन भी हो सकता है, टैरो ही सीख सकते हो, क्योंकि वाइस काउंसिलर ये ऑकल्ट एक्टिविटी का ही हो सकता है। बहुत ज़्यादा ऑनलाइन देख रहे हो, टैरो देख रहे हो, दिन में 18-20 रीडिंग देख रहे हो, सीखने की कोशिश कर रहे हो अपने लिए। टू ऑफ वाटर का कार्ड है, पार्टनरशिप, कमिटमेंट, रिकन्सिलिएशन। इतना कॉन्फिडेंस, इतना सेल्फ डिस्कवरी, इतना ईगो प्रॉब्लम, इतना सेलिब्रेशन, इतना नया शुरुआत, ये सब होने के बाद भी आप इस पर्सन से कनेक्टेड हो, अंदर ही अंदर आप इस पर्सन से अभी भी कनेक्टेड हो, ओके। सब कुछ कर रहे हो लेकिन कनेक्शन है उसके साथ। अच्छा है ना, कि कनेक्शन ना हो ना तो ऐसा तो कुछ नहीं है। और ये पर्सन भी आपके साथ कनेक्टेड है, क्योंकि यहाँ पे डेविल का कार्ड है। आप लोग जितना भी कोशिश कर लो, यहाँ पे आपकी यहाँ पे एनर्जी में आया है 2 ऑफ कप्स, इसके एनर्जी में डेविल आया है। कितना भी कोशिश कर लो आप लोग, ये रिलेशनशिप चलता ही जाएगा। ये थोड़ा सा प्रैक्टिकली हैंडल करेंगे, आप थोड़ा सा इमोशनली हैंडल करोगे, लेकिन चलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं चलेगा, ओके। दिस इज़ अ ओवरऑल एनर्जी ऑफ योर्स। और ये आपके पार्टनर की। चलो आपकी पार्टनर की एनर्जी देख लेते हैं टूवर्ड्स यू। पार्टनर की एनर्जी आपके लिए क्या है? नंबर 1, पेज ऑफ कप्स। किसी किसी का यहाँ पे कम्युनिकेशन हो रहा है, लाइट कम्युनिकेशन हो रहा है, लेकिन हो रहा है। द हैंगमैन, ओके। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। ये न्यू मूवमेंट आपकी तरफ है, ओके। क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, द एम्परर, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द 4 ऑफ कप्स। देखो ओके, यहाँ पे बहुत सारे लोग इन कांटेक्ट हो, बहुत सारे लोगों का ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चल रहा है, लाइक बैक एंड फोर्थ सिचुएशन चल रहा है, ठीक है। सेकेंड, आई एम सॉरी, मुझे छींक मारना था। एनीवेज, यहाँ पे किसी किसी लोगों का इन कांटेक्ट हो, लेकिन बैक एंड फोर्थ है, और कोई कोई लोग यहाँ पे ब्लॉक्ड हो,
ओके यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी आपके लिए मैं बताना चाहती हूँ। पेज ऑफ कप्स के नीचे यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। इमोशन फीलिंग्स अंदर ही अंदर बहुत बहुत है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन प्रोवाइड करेंगे नॉमिनल। ठीक है, इतना बड़ा कोका कोला का बोतल लेके आपको देंगे 1 कप, ठीक है, बाकी का खुद खुद पूरा घटक लेगा। ओके, फीलिंग्स जितना है उससे उसमें से आधा 1/4 आपको देता है। ये वाला कार्ड यहाँ पे है। हैंगमैन के साथ यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अगर ये सिचुएशन को लेके वो लोग स्टक थे, अटके हुए थे, अभी सिचुएशन में थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करना चाहता है, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड होता है प्रोवाइडर। बट ये एक बहुत रिस्पॉन्सिबल इंसान है, प्रोवाइड करेंगे लेकिन खुद के टर्म्स एंड कंडीशन में, क्योंकि उसको आसपास को भी देखना पड़ेगा। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स के नीचे यहाँ पे द फूल का कार्ड है। बहुत सारे लोग यहाँ पे ब्लॉक ओपन होने वाला है, नंबर 1। नंबर 2, जो लोग भी यहाँ पे ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हो, एक फ्लो आने वाला है, ठीक है। और नंबर 3, अगर मैं बोलूँ पार्टनर की अगर नेगेटिविटी था रिलेशनशिप को लेके, रखूँ या ना रखूँ, ठीक है, वो एक न्यू मूवमेंट चाहता है। एंड नंबर 4, पार्टनर को रात को आपके बारे में बहुत ख्याल आता है और ये दोबारा मूवमेंट भी करना चाहता है। ये कार्ड रात का है, ये कार्ड दिन का है। रात के टाइम नेगेटिविटी, सुबह के टाइम पॉजिटिविटी। रात के टाइम बहुत नेगेटिव हो जाता है। बहुत सारे लोगों का रात को आपका ख्याल आया है, सुबह आपको मैसेज किया है, ऐसा भी हुआ है सिनेरियो। सुबह आपको मिलने के लिए आया है, सुबह आपके साथ कम्युनिकेट किया है क्योंकि रात को एक नेगेटिविटी उसके ऊपर हावी था। ये बहुत 9 दिनों के अंदर मैं बोल रही हूँ कॉल आया या कम्युनिकेशन हुआ। ओके, 10 ऑफ कप्स के नीचे द एम्पायर का कार्ड। एक तो नंबर 1, एक स्पिरिचुअल जर्नी आप लोग शेयर कर रहे हो। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है आप लोगों के बीच में। बचपन के दोस्त आप लोग हो सकते हो, फैमिली फ्रेंड्स आप लोग हो सकते हो, ठीक है। भाई बहन यहाँ पे हो सकते हो, कजिन ब्रदर कजिन सिस्टर यहाँ पे होने के चांसेस है। येस, योर पार्टनर इज लिटिल बिट रिजिड, यहाँ पे ज़िद्दी है, लेकिन आपके साथ एक पॉजिटिव वाइब्स वो शेयर करते हैं, एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन वो शेयर करते हैं। इनफैक्ट वो रिलेशनशिप को लेके प्रैक्टिकल भी है, रिलेशनशिप को लेके सीरियस भी है। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स के नीचे यहाँ पे 2 ऑफ स्वर्ड्स का कार्ड है। ये जो न्यू मूवमेंट का कार्ड मुझे यहाँ पे दिखा है, ये न्यू मूवमेंट कुछ हद तक आपके लिए भी हो सकता है। और ऐसा हो सकता है कि पार्टनर के लाइफ में अचानक से कुछ नया पर्सन की एंट्री हो गया है, या फिर उसके मैरिड लाइफ में उसके स्पाउस उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गया है, ठीक है। उसके साथ न्यू बिगिनिंग चाहता है, लेकिन पार्टनर अभी भी वो सिचुएशन को लेके ड्यूअल कनेक्शन में है, ठीक है। वो लोग बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। ये एक सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो है, ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाहता है लेकिन कंफ्यूज्ड है। ये एम्पायर के साथ यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। कन्फ्यूजन, ये मतलब सेल्फ मेड कन्फ्यूजन है। ये कन्फ्यूजन उसने खुद से ही पैदा किया। ये अगर वो चाहता है तो यहाँ से बाहर निकल पाता, लेकिन ये प्रॉब्लम है कि इंसान थोड़ा बहुत क्या है ना, ज़िद्दी भी है और दिमाग से पैदल भी है। तो जो नहीं हो रहा है वो खुद से ही नहीं हो रहा है। ओके और एक भी चीज़ यहाँ पे बताना चाहती हूँ, बहुत सारे लोग यहाँ पे रिलेशनशिप को एक्सप्लोर कर चुके हो, लाइक बाहर मैसेज करना, बाहर किसी के साथ बात करना, आपको भूलने के लिए कुछ नया मूवमेंट लेना, ऑफिस स्विच करना, या फिर कलीग्स के साथ ज़्यादा टाइम बिताना। लेकिन इन सब के बाद भी उस आपका ख्याल इसके मन में चलता रहता है। आपको लेके एक बैलेंस का प्रॉब्लम, एक कन्फ्यूजन क्यों चलता रहता है, क्योंकि उसके अंदर वो आइडिया नहीं है क्यों ये दिमाग से बाहर क्यों नहीं जा रहा है, ये क्या है इसके अंदर। तो ये सारे के चीज़ कन्फ्यूजन यहाँ पे है। अगर मैं रिवर्स में देखूँ, अगर आप दोनों के बीच में कन्फ्यूजन था, तो यहाँ पे न्यू बिगिनिंग, न्यू मूवमेंट बहुत जल्दी यहाँ पे आने वाला है। बहुत सारे लोगों का आ भी गया है 1 महीने के अंदर। फीलिंग्स देखूँगी, फीलिंग्स ये देखो, चलो फीलिंग्स फॉर यू। Number 1, 3 of fire, goals, okay, expansion, vision. Number 2,
release, okay, ending, transformation, freedom, ace of cups. Okay, yeah, death, हाँ, death. Three of art, three of pentacles, okay, talent, recognition, collaboration. King of fire, king of wand, confident, passionate, adventurous. Okay, five of water, disappointment, regret, forgiveness. ओके, एट ऑफ वाटर, एट ऑफ कप्स, सर्चिंग, एम्पावरमेंट, फुलफिलमेंट. और एक कार्ड निकालूंगी बाहर. ओके, जस्टिस, ओके, फेयरनेस, द लॉ ऑफ कर्मा. ओके, यहाँ पे बहुत सारे लोग हो सकते हो कार्मिक रिलेशनशिप में. बहुत सारे लोगों का यहाँ पे कुछ लीगल केस चल रहा है. आपका भी हो सकता है, पार्टनर का भी हो सकता है, आपका हो सकता है. मतलब डिवोर्स केस ही नहीं, सिर्फ लीगल केस नहीं होता है. कुछ नया खरीदा, पेपर साइन करना है. आजकल तो सब कुछ के पीछे लीगल एक इशू, एक वो रहता है, ठीक है, कमिटमेंट रहता है. तो कुछ भी यहाँ पे लीगल प्रोसेस, प्रोसीड्योर हो सकता है. पेपर साइन करना, ये वो फलाना ढिमकाना, ये सारी चीज़ हो सकता है. ओके, थ्री ऑफ फायर के कार्ड यहाँ पे है. गोल, एक्सपेंशन, विजन. उनका विजन बहुत क्लियर कट है कि आप उनके लिए यहाँ पे गोल हो. मैं फीलिंग्स बोला, डीप डार्क फीलिंग्स निकल आया. आपका आप उनके लिए गोल हो, ठीक है. वो एक्सपेंशन आपके तरफ बढ़ना चाहता है, ठीक है. बहुत हो गया ये बैक एंड फोर्थ सिचुएशन, ये छुपना छुपाना सिचुएशन. राइट नाउ आप उनके लिए गोल हो. रिलेशनशिप को एक्सपेंशन मतलब आगे बढ़ाना चाहता है, और विजन उन लोगों का फिक्स्ड है. ओके, रिलीज, डेथ का कार्ड. एक एंडिंग यहाँ पे हुआ था, ये ऑफ कोर्स यहाँ पे एक एंडिंग हुआ था, यहाँ पे डिटैचमेंट हुआ था. राइट नाउ ट्रांसफॉर्मेशन, फ्रीडम. एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है टूवर्ड्स यू. एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में वो लोग है. हीलिंग आप लोग बोल सकते हो. थ्री ऑफ आर्ट, कोलाबोरेशन, जुड़ना चाहता है, क्योंकि आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप जो है. नंबर वन, एक मैं चीज़ बोलना चाहती हूँ, हो सकता है कि आपके पार्टनर बहुत क्रिएटिव हो, क्रिएटिव फील्ड से यहाँ पे बिलोंग करते हैं. लाइक पेंटर हो सकता है, सिंगर हो सकता है, डांसर हो सकता है, मेकअप आर्टिस्ट हो सकते हैं, मेहंदी आर्टिस्ट हो सकते हैं. लाइक का क्रिएटिव फील्ड. ओके, एक्टर एक्ट्रेस हो सकता है, कुछ भी यहाँ पे. एक्टर एक्ट्रेस मतलब शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण मैं नहीं बोल रही हूँ, मतलब ग्रुप थिएटर में भी काम कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है. या फिर आप लोगों को पढ़ने की शौक़ है, लिखने की शौक़ है, कविताएं, पोम, ये सब करने की शौक़ है. ये एक टैलेंट का कार्ड है. रिकॉग्नाइजेशन, ओके, रिकॉग्नाइजेशन का मतलब है वेल नोन पर्सन. योर पर्सन इज़ अ वेल नोन पर्सन, फेमस पर्सन हो सकते हैं आपके पर्सन. कोलैबोरेशन, ये इंसान आपके साथ जुड़ना चाहता है, कोलैबोरेट करना चाहता है, आपके पास आना चाहता है. ये पर्सन की खुद का भी बिजनेस हो सकता है, और ये आपके पर्सन बहुत एक रिकॉग्नाइज पर्सन है, मतलब लोग इसको जानते हैं. इसके लिए तो इशू, मतलब सोसाइटी इशू होता है ना, क्योंकि इसका फेमडम और ये सब छोड़ के कौन जाना चाहता है. कोई नहीं जाना चाहता. आपका भी होता तो आप भी नहीं जाते. चलो ठीक है, आगे बढ़ो. किंग ऑफ फायर मतलब किंग ऑफ वैंड की एनर्जी. कॉन्फिडेंस, पैशनेट, एडवेंचरस. फिजिकल डिमांड इसका बहुत हाई है. कॉन्फिडेंस है आपको लेके उसके अंदर कि येस यू आर माइंड, मतलब आप उनके ही हो. ओके, एडवेंचरस, आपके साथ एक्सप्लोर करना चाहता है. दे वॉन्ट्स टू एक्सप्लोर देयर इमोशन, देयर फीलिंग्स विथ यू. ओके, आपके साथ लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं. पैशनेट फीलिंग्स रखता है आपके लिए. फायर साइन के साथ आप लोग डील कर सकते हो. फाइव ऑफ वाटर और फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी, लाइक नॉस्टैल्जिया, ओके, रिग्रेट, फॉरगिवनेस एंड डिसअपॉइंटमेंट. ओके, ये पर्सन अगर आपके साथ कोल्ड डिटैच बिहेव कर रहा है तो इसका एक्सपेक्टेशन है कि एक बार आप माफ़ कर दो. फॉरगिवनेस, ओके, रिग्रेट्स है अंदर ही अंदर, डिसअपॉइंटमेंट भी है क्योंकि वो कंटिन्यूएशन नहीं रख पाता है, इसके लिए उसके अंदर भी रियलाइजेशन है. एट ऑफ वाटर, एट ऑफ कप्स, जो ट्रेडिशनल टैरो डेक में वॉक अवे का कार्ड है, ये डेक में सर्चिंग, एम्पावरमेंट, फुलफिलमेंट, मतलब कुछ सर्च करना चाहता है. और क्योंकि मैं फीलिंग्स देख रही हूँ, आपके लिए देख रही हूँ, सर्च क्या करना चाह रहा है आपको. ओके, और येस ऑफ कोर्स एट ऑफ वाटर जब आता है, सैटर्न का कार्ड ये है, इन लोगों को यूनिवर्स गाइड करता है. ठीक है, सर्चिंग, एम्पावरमेंट मतलब बेटरमेंट के लिए कुछ मूवमेंट लेना. ओके, ये बेटरमेंट के लिए कुछ मूवमेंट लेना चाहता है. बहुत सारे लोगों को यहाँ पे जस्टिस मिलने वाला है. ठीक है, फेयरनेस, जस्टिस, लाइक जिसके लिए आप लोग बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, आपको वो जस्टिस मिलेगा. एंड द लॉ ऑफ कर्मा, कर्मा किसी को पीछा नहीं छोड़ता है. कर्मा इज अ डॉट, लगा लो आप लोग. ओके,
यहाँ पे अगर आपके पर्सन ने आपके साथ बहुत बुरा किया है, थोड़ा बहुत कर्मा इसको मिल रहा है, नंबर 1। अब कर्मा मिलना मतलब मत सोचो कि आप लोगों को रिलेशनशिप में इसने धोखा दिया मतलब इसको रिलेशनशिप से ही कर्मा मिलेगा। कर्मा ऐसे चीज़ से मिलता है जिसके पीछे हम लोग भागते हैं। ये इंसान भागता ही अपने मटेरियल के पीछे, फेमडम के पीछे, तो वहाँ से फैमिली के पीछे, सोसाइटी के पीछे यहाँ से कर्मा मिल रहा है, तो उसके लिए रियलाइजेशन हो रहा है। ये एक फेयरनेस मतलब फेयर एक जस्टिस आपको देना चाहता है और दे भी रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ पे इन कांटेक्ट हो, और जो लोग भी यहाँ पे नो कांटेक्ट हो, मिलेगा भाई जस्टिस, यहाँ पे मिलेगा। ओके, चलो इससे देखेंगे थोड़ा। रिकन्सिलिएशन का कार्ड पहले आया है। Number 1, keep an open mind. Your soulmate may differ from your usual type of expectation. मैं पूरा निकाल दूँ उसके बाद बोलती हूँ, रुको। Number 2, passion, king of wand. Number 3, soulmate. Number 4, getting to know each other. Number 5, reconciliation. देखो ये कार्ड आ गया है, ये मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। आजा 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 आजा। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। ओके, पिंकी कार्ड के नीचे थोड़ा सा ब्लैकी कार्ड हम लोग ले लेंगे, देख लेते हैं कि सही में इतना प्यार है आपके लिए या दिमाग में कुछ और चल रहा है। ओके, सेक्सुअल फैंटेसी, पैशन के नीचे। ओके, अबाउट टू एक्सप्लोर, सोलमेट, यस। टोटल ड्रामा, यहाँ पे ना थोड़ा सा मैं बता रही हूँ, टॉक्सिक यहाँ पे है, गेटिंग टू नो ईच अदर एंड यस, रिकन्सिलिएशन के नीचे यहाँ पे कार्ड है, गिविंग यू अ चांस। ओके, गेम ओवर के साथ यहाँ पे आया है गिविंग यू अ चांस। ये इंसान सही में आपको बीच रास्ते में छोड़ के ये अपने रास्ते में चला गया था, लेकिन राइट नाउ यहाँ पे उनके अंदर रिग्रेट्स है, उनके अंदर एंग्जाइटी है, तो उसका एक्सपेक्टेशन है गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। एक चांस मांग रहा है, एक चांस की एक्सपेक्टेशन आप लोग कर सकते हो। जो लोग भी यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, जो लोग भी यहाँ पे इन कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, ये दोबारा रिलेशनशिप को एक चांस देना चाहता है। बहुत सारे लोग चांस ले भी चुका है। ओके, ये एक्स्ट्रा मैरिटल के लिए बोल रही हूँ मैं, ठीक है। ओके, कीप एन ओपन माइंड, साथ में टोटल ड्रामा का कार्ड है। कीप एन ओपन माइंड मतलब यस ऑफ कोर्स, आप पहले भी मैं बोल चुकी हूँ यहाँ पे, योर सोल मेट मे डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप ऑफ एक्सपेक्टेशन। आप जैसे चाहते हो ये मैंडेटरी नहीं कि वो इंसान वैसा ही निकले। आप एक अलग आदमी हो, वो एक अलग आदमी है, उस आपका एक अलग डिज़ायर है, उसका एक अलग डिज़ायर है, तो आपको उसको समझना पड़ेगा। और जब भी यहाँ पे थोड़ा सा नोक-झोंक आप नहीं समझ पाते हो, यहाँ पे तभी होता है ड्रामा, टोटल ड्रामा, क्योंकि आप चाहते हो वो आपके हिसाब से आपको प्यार करे और वो चाहता है वो आप उनके टर्म्स एंड कंडीशन में चलो। रिलेशनशिप में पहले दिन से ही बहुत ज़्यादा ड्रामा है। आप भी आपका 1 इंच नहीं छोड़ोगे, ये भी आपका खुद का 1 इंच नहीं छोड़ेगा। रिलेशनशिप में ना नोक झोंक बहुत ज़्यादा है, ठीक है। पैशन के साथ यहाँ पे सेक्सुअल प्रोटेक्शन, ये सब कोर्स ये फिजिकल रिलेशन आप दोनों के बीच में है। फिजिकली आप लोग इंटीमेट हो भी सकते हो, नहीं भी हो सकते हो, लेकिन फैंटेसी आप दिमाग में चलता है, उसको लेके भीगे होते रहे, प्यासा दिल मेरा चलता रहता है, ठीक है। सोलमेट अबाउट टू एक्सप्लोर, ओके। ये अगर आप लोग अपने सोलमेट के साथ डील कर रहे हो, जो लोग भी यहाँ पे सोलमेट के साथ डील कर रहे हो, ऑफकोर्स ये रिलेशनशिप में एक्सप्लोर होगा, धमाका होगा, मतलब एक्नॉलेजमेंट, एक्सेप्टेंस, ठीक है, फाइट फॉर यू,
ओके, सोलमेट के साथ अगर डील, यहाँ पे बहुत सारे केसेस में सोलमेट के साथ आप लोग डील कर रहे हो, मुझे दिख रहा है। गेटिंग टू नो ईच अदर टॉक्सिक, एक दूसरे को ठीक से जानने की कोशिश करो। अगर आप लोग एक दूसरे को नहीं जानोगे, क्योंकि आपके पर्सन यहाँ पे टॉक्सिक है, उसका बिहेवियर यहाँ पे टॉक्सिक है, ठीक है, पहले उसको जानो, उसको जांचो, उसके बाद रिलेशनशिप में रहो। गेटिंग टू ईच अदर का मतलब ठीक से उसको परखो। देखो, इतनी आसानी से आप रिलेशनशिप से बाहर नहीं निकल पाओगे, लेकिन उसके साथ इसकी टॉक्सिसिटी भी बाहर नहीं निकल पाओगे, नंबर 1। नंबर 2, टॉक्सिक का कार्ड यहाँ पे डेविल का कार्ड भी इंडिकेट करता है, ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से जानता है, ठीक है, आप उसके लिए एक नशा हो, ओके, और आपके लिए वो पैशनेट फील भी करता है, ओके, इसीलिए इसी चक्कर में वो आपके पास बार बार आता जाता रहता है। उसके इंटेंशन को अच्छे से जान लो, उसके बाद आगे बढ़ो। लेकिन जब डेविल का कार्ड आता है, ये कार्मिक रिलेशनशिप होता है, सोलमेट और कार्मिक रिलेशनशिप एक साथ है, ये नेवर एंडिंग होता है, ओके। अब जितना भी जानो, आपको पता है उसका इंटेंशन टॉक्सिक है, उसका नेचर टॉक्सिक है, लेकिन फिर भी आप एक दूसरे के साथ ही रहोगे, ओके। लास्ट इज रिकन्सिलिएशन, रनिंग अवे। अगर पार्टनर भाग गया था, अगर पार्टनर ने वॉक अवे कर लिया था, तो ये रिकन्सिलिएशन करने वाला है। बहुत सारे लोगों का हो चुका है, बहुत सारे लोग यहाँ पे करने वाले हो, ओके। कितने दिनों के अंदर मैं देख लेती हूँ एक बार रिकन्सिलिएशन का चांस। हाँ, अच्छा सुनो, गेटिंग टू नो ईच अदर, as you reveal your innermost self to each other, your bond deepens, okay। ये आप दोनों ही टॉक्सिक हो यहाँ पे, सिर्फ इसको दोष दे के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेरा इंट्यूशन क्लिक किया कि मुझे देखो कि इसके नीचे टैगलाइन क्या है। आप दोनों एक दूसरे के लिए टॉक्सिक हो, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए डेविल का कार्ड यहाँ पे होल्ड कर रहे हो, मतलब आप दोनों एक दूसरे के लिए नशा हो। जैसे वो आपके लिए एक नशा है, आप भी उनके लिए नशा हो, ठीक है। तो आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हो, दोनों ही कुत्ते हैं, लेकिन दोनों को ही एक साथ रहना है। आई एम सॉरी, आई यूज़ दैट टर्म, मेरे मुंह से निकल आया, सॉरी। आप दोनों ही छुपे रुस्तम हो, लेकिन एक साथ रहोगे, ओके। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ द कार्ड। क्योंकि मैं बार बार बोलती हूँ, मुझे जब तक ना शांति मिलता है, मैं वो कार्ड को पढ़ती ही रहती हूँ, ये मेरे बचपन का हैबिट है। मुझे जब तक ना किसी पढ़ाई में शांति नहीं मिलता है, मैं पढ़ती रहती हूँ। क्यों नहीं समझ में आ रहा है, क्यों नहीं समझ में आ रहा है ऐसा? रिकन्सिलिएशन की चांसेस देखो, समझाती हूँ। दिस इज द कार्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन विद इन 3 to 6 months। दिस इज द कार्ड ऑफ एम्प्रेस 3 months। दिस इज द कार्ड ऑफ किंग ऑफ स्वर्ड्स 1 month। ड्यूरेशन बता दिया मैंने। इसी बीच के अंदर आप दोनों के बीच में रिकन्सिलिएशन पॉसिबल है, ओके। चलो डिटेल्स में देख लेते हैं और क्या चल रहा है। ओके, कॉफ़ी कप। पूरा भर गया है, देखो आज तो इमोशन ही इमोशन है, इमोशन ही इमोशन है, यहाँ से वहाँ से सारे जगह से इमोशन ही गिर रहा है, इंसान का पैशन गिर रहा है, बाप रे बाप। ओके, ये बहुत जल्दी आपके पास आएगा, अ वेरी फास्ट मूवमेंट। आप अगर देख सकते हो तो देख सी, ओके। इसको आप ही के पास आके जुड़ना है। वो नदी आके सागर में मिलता है, ऐसा ही है, आप सागर हो, ये नदी है, इसको आपके पास ही आके मिलना है, और ये बहुत जल्दी होगा इनफैक्ट, ओके। एक मुझे दिखाई दिया, ये मैंने बोल दिया, अभी मैं बोलती हूँ। चलो, लेकिन यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा मुझे, आप लोगों का मुझे यहाँ पे ट्रस्ट इशू दिख रहा है। ये सब जाना चाहते हो, ऐसा नहीं कि जाना नहीं चाहते हो, लेकिन कभी कभी उसके बिहेवियर, उसके पैटर्न आपको ये इतना ट्रिगर करता है कि आपको लगता है कि नहीं मैं निकल जाती हूँ, लेकिन आप निकल नहीं पाओगे। आप निकलने की कोशिश करोगे तो ये आपको निगल लेगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे रहते हो, आसपास कुछ टेम्पल, मंदिर, मस्जिद, गिरजा, ये हो सकता है आसपास, ठीक है। या फिर आप दोनों पहले, हो सकता है कुछ ऐसे मंदिर प्रेमिसेस या मस्जिद प्रेमिसेस या गिरजा प्रेमिसेस में मिला है, या फिर ऐसा कुछ स्पिरिचुअल कुछ कनेक्शन मुझे दिख रहा है। पूजा में मिले होंगे, नवरात्रि में मिले होंगे, ईद में मिले होंगे, ऐसा कुछ है। या फिर वो वाला दिन आप लोगों के लिए बहुत स्पेशल है, ठीक है। या फिर
सामने नवरात्रि चल रहा है, दुर्गा पूजा आ रहा है, वहाँ पे कुछ यहाँ पे मूवमेंट के चांसेस है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे घर से रिश्ता देख रहा है, ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ पे, जो जिन लोगों का भी पार्टनर मैरिड नहीं है, मैं आपके बात बोल रही हूँ मेरे व्यूअर्स, आप लोगों का घर से रिश्ता दिख रहा है। देयर इज अ एनर्जी ऑफ रूस्टर। अब रूस्टर का एनर्जी क्या होता है? सुबह उठ के कुकू मतलब सुबह हो गया। अ न्यू बिगिनिंग, सन, न्यू चैप्टर एंड अ ब्लेस्ड चैप्टर। मैंने बोला ना, कार्ड में भी आया है, बहुत सारे लोग यहाँ पे क्रिएटिव फील्ड में हो, कुछ ना कुछ क्रिएटिव फील्ड में यहाँ पे हो, या फिर हो सकता है कि आप लोग बहुत क्रिएटिव हो यहाँ पे, दोनों ही। डिफरेंट कास्ट प्रॉब्लम है ऑफ कोर्स, रोज ही आता है। आप लोगों में से बहुत लोग यहाँ पे हिडन मैरिज में हो। हिडन मैरिज मतलब पता है, हिडन मैरिज होता है, ये लीगल नहीं है। ये हो सकता है आप लोग इतना इमोशनल हो गए थे एक दूसरे के लिए कि हो सकता है कि सिंदूर पहनना दिया, या फिर बोल दिया कि तू मेरी बीवी है, ये है, वो है, हस्बैंड है, ऐसी। दिस इज अ एनर्जी। देयर इज अ कार्ड ऑफ स्ट्रेंथ। इस इंसान को आपको लेके बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। इसका इमोशन भर भर के गिर रहा है, पता है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है ये आपको लेके। क्या एक्सपेक्टेड है दोनों के बीच में? रिकन्सिलिएशन पॉसिबल है या नहीं? यूनिवर्स प्लीज। अच्छा, एस ऑफ वैन की एनर्जी है। एस ऑफ वैन की एनर्जी फास्ट मूवमेंट होता है, डे ड्रीमिंग का होता है। इंसान एक्चुअली, ये पर्सन आपको लेके सोचता है। इनफैक्ट पता है, ये एनर्जी में एक चीज़ आ रहा है, ये आपसे बहुत प्यार करता है, लेकिन होल्ड बैक क्यों करता है? उसके अंदर एक इनसिक्योरिटी रहता है, क्योंकि उसके अंदर कमिटमेंट फोबिया है। उसको लगता है कि अगर वो ज़्यादा प्यार दिखा दिया तो आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करोगे। ये सब एक्सपेक्टेशन फुलफिल करना उसके बस का बात नहीं है। कोई ग्रीन कलर पहन के बैठे हुए हो यहाँ पे, या फिर कर्टन किसी का ग्रीन है यहाँ पे। समवन इज़ वेरी लेजी हियर, लाइक नींद आ रहा है या लेजीनेस आ रहा है। ओके, और क्या एक्सपेक्टेड है? देयर इज अ सिंबल ऑफ एंकर। एंकर का मतलब पकड़ के रखना, ओके, स्टेबिलिटी। एंकर मतलब क्या होता है? वो जहाज जाते हैं, जो हम लोग जब जहाज को कहीं पे, शिप को कहीं पे वो करते हैं, पार्क करते हैं, मुझे पता नहीं क्या बोलते हैं, ठीक है। हम लोग एक चीज़ फेंक देते हैं ना ऊपर से नीचे, ताकि ज़मीन को पकड़ के रखे, यही है वो। आप उनके लिए एंकर हो, ठीक है। उसको पता है कि आप ही उसको पकड़ के रख सकते हो, नहीं तो वो उड़ जाएगा। यू आर अ सेफ्टी फैक्टर फॉर देम, लेकिन आपके लिए सबसे ज़्यादा सेफ्टी इशू होता है, क्योंकि ये हिडन रिलेशनशिप है। बहुत सारे लोग यहाँ पे प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहे हो, या फिर बहुत सारे लोगों का यहाँ पे बेबी बॉय है, ठीक है। या आपके पार्टनर का भी हो सकता है, आपका भी हो सकता है, बेबी बॉय। ओके, देयर इज़ अ एनर्जी ऑफ नंबर 5। नंबर 5 की एनर्जी होता है चेंज की एनर्जी। कुछ चेंज आने वाला है आपकी रिलेशनशिप में, या आपके पर्सन के अंदर यहाँ पे कुछ हद तक चेंज हो रहा है सब कुछ। देयर इज़ अ कार्ड ऑफ अ वॉरियर, देयर इज़ अ एनर्जी ऑफ अ वॉरियर। दे फाइट्स फॉर यू, दे विल फाइट्स फॉर यू। आप लिख के रखो, ये आपके लिए लड़ेगा। अगर आप कहीं पे फंस गए, ये आपके लिए लड़ेगा। एक दिन आएगा, ये इंसान आपके लिए लड़ेगा, और वो बहुत ही जल्दी आएगा।
अच्छा, आप दोनों की रिलेशनशिप मोर देन 5 ईयर है, क्योंकि यहाँ पे एक मैं क्यों बोल रही हूँ, ये सिंबल जो है जिस डायनासोर का सिंबल दिखाई दिया। अब डायनासोर तो मैं नहीं बोल सकती हूँ कि करोड़ों साल से पहले है, इधर पॉसिबिलिटीज है कि पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, और इस पॉसिबिलिटी 5 ईयर्स, मोर देन 5 ईयर्स यू आर टुगेदर। ओके, पहले दिन से ही प्रॉब्लम था, मतलब उसका ये था अप्रोच पहले अपने आपके पार्टनर ने आपको किया है। एनीथिंग एल्स? डब्लू की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दिया। हाँ, किसी किसी का पार्टनर के नाम डब्लू से हो सकता है, एस से हो सकता है, 2 ही अल्फ़ाबेट दिखाई दिया अभी तक। किसी किसी का पार्टनर का बर्थडे 5, या फिर आपका भी हो सकता है 5। एनर्जी ऑफ क्वेश्चन मार्क, डाउट। ये ऑफ कोर्स प्यार तो करता है, लेकिन सिचुएशन को लेके डाउट है। अ वेरी कंफ्यूज पर्सन। कहाँ से मिल गया ये सब आपको? कोई अपने घर वापस आ रहे हो, कोई तो है जो घर वापस आ रहे हो। आपकी पार्टनर की एनर्जी आपके लिए क्या है? ठीक है बाबा, आपकी पार्टनर की एनर्जी आपके लिए क्या है? सी देर इज़ अ एनर्जी ऑफ 3 ऑफ स्वर्ड्स। ठीक है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। ठीक है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट। और एक भी चीज़ मैं आपको बोलना चाहती हूँ, ये पार्टनर पहले इसके बहुत रिलेशनशिप रह चुके हैं। ठीक है, तो सबको वो एक ही ढांचे में डालता है, उसको सभी के ऊपर ट्रस्ट इशू होता है। लेकिन हाँ, ऑफ कोर्स 3 ऑफ सोर्स कहाँ पे रहता है? दिल के अंदर रहता है। तो सबको वो एक ही ढांचे में फेंक रहा है, दैट्स फॉर श्योर। लेकिन ये भी चीज़ है कि दिल में एक जगह पे आप बसे हुए हो। ओके, ये भी 3 ऑफ सॉर्ड्स की इंडिकेशन होता है। आपके पार्टनर जो है उसका हेल्थ इशू, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकता है, हार्ट प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकता है, रिसेंटली ऑपरेशन हो सकता है कुछ ना कुछ इंसिडेंट के लिए, प्रेशर का प्रॉब्लम हो सकता है, शुगर का भी हो सकता है यहाँ पे। हाँ, डब्लू यहाँ पे आया है। ओके, आउल की एनर्जी लेट नाइट थॉट्स बहुत ज़्यादा आता है। लेट नाइट थॉट्स मतलब गुड थॉट्स, पैशनेट थॉट्स आपको लेके। आपका भी आता है, इनफैक्ट दोनों का ही आता है। बहुत सारे लोगों का 5 या 9 दिनों के अंदर बात हुआ है यहाँ पे, बहुत सारे लोगों का हुआ है 5-9 दिनों के अंदर। और क्या है आप दोनों के बीच में? यहाँ पे एक ब्लैंक चेक की एनर्जी मुझे दिख रहा है। पता नहीं मुझे देने वाली हो नहीं ब्लैंक चेक। नहीं, ब्लैंक चेक का मतलब मटेरियल पोजीशन, पैसा। ओके, ये आपके पार्टनर के लिए इम्पोर्टेंट है, कुछ हद तक मुझे आपके लिए भी इम्पोर्टेंट दिख रहा है कि राइट नाउ यू आर स्ट्रगलिंग फॉर ड्यू टू सम फिनेंशियल क्राइसिस। आपको यहाँ पे हो सकता है कि पैसों की ज़रूरत है, नंबर 1। नंबर 2 हो रहा है कि आप अपने करियर को लेके, अपनी फिनेंस को लेके बहुत फोकस हो। नंबर 3 हो सकता है कि कहीं से कुछ पैसा मिला है, उसको कैसे इन्वेस्ट करें, ये सारे, या कुछ प्रॉपर्टी या कुछ एसेट आप खरीदने के बारे में सोच रहे हो, तो इसको कैसे यूटिलाइज करें इसके बारे में सोच रहे हो। वैसे वर्षा आपके पार्टनर का भी हो सकता है ये। ओके, देयर इज एनर्जी ऑफ हॉर्स, अ पावरफुल। आपके पर्सन यहाँ पे बहुत पावरफुल हो सकते हैं, और एल्स आप दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है दैट इज़ वेरी पावरफुल। आप लोग टेलीपैथिकली, स्पिरिचुअली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, रहोगे भी इन फ्यूचर।
अगेन थ्री ऑफ वाइंड्स की एनर्जी, थ्री ऑफ वाइंड्स इज इंडिकेटिंग गोल, एम्पावरमेंट एंड मूवमेंट. ओके, यू आर द गोल. ओके, एंड मूवमेंट करना है. एक यहाँ पे एनर्जी पिक हुआ थ्री ऑफ वाइंड्स की. कॉफ़ी थोड़ा सा हट गया, एक ऐसे ऑरा रिलीज हुआ. ठीक है, दिस इज समथिंग डिवाइन गाइडेंस. लाइक यस, मुझे मन से लगता है, मेरी इंट्यूशन बोलता है कि ठीक हो गया आप दोनों के बीच में सब कुछ. ठीक है, एक ऑरा, एक क्लियर ऑरा, क्रिस्टल क्लियर ऑरा, हो गया ठीक. कुछ मसला नहीं है आप दोनों के बीच में. जो भी प्रॉब्लम था, जो भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन था, भाग गए. आई कैन क्लेम इट फॉर यू. ओके, नो इशू. अ वेरी नाइस एनर्जी. ऐसे ऐसे एक ऑरा ओपन हुआ. यू की एनर्जी आया है. ठीक है, लवर्स का एनर्जी है पे. लवर्स का मतलब तो पता ही है, डीप डार्क बॉन्डिंग. ओके, क्राउन की एनर्जी इंडिकेटिंग डिवाइन गाइडेंस आप लोगों को मिल रहा है, डिवाइन साइंस आप लोगों को मिल रहा है, कोई फेदर मिल रहा है, या फिर हो सकता है कि ब्रह्म मुहूर्त में आपकी नींद घट जा रही है, सपने में बार बार ये पर्सन आपको देखने को मिल रहा है. कहीं भी आप जाओ, किसी को भी देखो, ये पर्सन दिख रहा है. ये उसके तरफ से भी हो सकता है कि हर जगह आपको ये दिख पा रहा है. इसको भी डिवाइन गाइडेंस मिल रहा है, इसको भी डिवाइन इंडिकेशन मिल रहा है. ओके, दैट इज द मीनिंग ऑफ क्राउन. इट इज एनर्जी ऑफ लॉक एंड की, लाइक ताला जो बंद था खोलने वाला है. और क्या एक्सपेक्टेड है. कुछ लोग यहाँ पे प्लेन से कहीं ट्रेवल करने वाले हो. क्लाउड की एनर्जी. सूख गया है लेकिन एनर्जी अच्छा है. चलो लव मैसेज पढ़ लेते हैं, उसके बाद गाइडेंस देख लेंगे. नंबर 1, आई एम स्टार्टिंग टू रियलाइज द डेप्थ ऑफ अवर कनेक्शन. ये डिवाइन कनेक्शन कॉफ़ी कप में भी आया था. ओके, इसको रियलाइजेशन हो रहा है कि आपकी रिलेशनशिप बहुत स्पेशल है. डीपनेस, आई एम अफ्रेड टू बी इन कॉन्टैक्ट विथ यू. उसको सेफ्टी इशू है, उसके फैमिली में प्रॉब्लम चल रहा है. ठीक है, पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है, या फिर हो सकता है कि फैमिली मेम्बर्स जानते हैं इसलिए छुप छुप के बात करना पड़ता है. मॉनिटरिंग की एनर्जी. आई एम माइंडफुल ऑफ वॉट आई हैव डन इन द पास्ट. मिसबिहेवियर किया है तो रिग्रेट भी है उसके अंदर. आई विश फॉर अ डिफरेंट रिजल्ट. ओके, कुछ हटके रिजल्ट ये रिलेशनशिप से चाहते हैं, आपसे भी चाहते हैं. यू आर ऑलवेज ऑन माई माइंड नो मैटर वेयर आई एम. अगर आप लोग सेपरेट भी हो, इसके दिमाग में आप चलते हो. आप लोग अपने लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हो, इसके माइंड में आप चलते हो. आप लोग अगर क्रश के लिए देख रहे हो, जैसे आपके माइंड में ये है, इसके माइंड में आप हो. ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट. गाइडेंस देखूंगी अभी. चलो गाइडेंस देख लेते हैं. नंबर 1 गाइडेंस, ब्रेक थ्रू. ओके, प्रोसेसिंग कार्मिक डेप्थ. मैंने बोला कॉफ़ी में भी आया था, देखो कार्ड में भी आया है. मुझे मेरे इंट्यूशन बोल रहा है कि ये सब कुछ ठीक हो गया है. ये कार्मिक डेप्थ, कार्मिक प्रॉब्लम, मतलब एक ब्रेक थ्रू मिलने वाला है रिलेशनशिप में आपको. ये पर्सन ही देगा एक्नॉलेजमेंट. ठीक है, फॉल्स टू इनफ्लेम, इंटेंस चेंज. ओके, एलाबोरेट करूँगी. ओके, क्लियर एनर्जी ब्लॉक्स, कार्मिक रिलेशनशिप. ओके, एंड डिवाइन फेमिनिन. यहाँ पे मिक्स्ड एनर्जी है, मिक्स्ड रिलेशनशिप में आप लोग हो. ठीक है, ये कुछ यहाँ पे कार्मिक रिलेशनशिप में हो. कार्मिक बुरा नहीं होता है. ये जहाँ से भी आप लोग सुने हो, जहाँ से भी आप लोग सर्च किए हो कि कार्मिक बुरा होता है, मेरे पास रीडिंग आते हैं और मैं जब बोलती हूँ आप लोग कार्मिक रिलेशनशिप से हो,
पेंट्स है। कार्मिक रिलेशनशिप में हो, वो लोग इतना डिप्रेस्ड हो जाते हैं, मतलब क्या, मतलब कार्मिक रिलेशनशिप बुरा नहीं होता है, ये क्या, कौन से ये पाल के रखा है आपने। मैं बोलना चाहती हूँ कि ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे चैलेंजिंग होता है, इससे कर्मिक अच्छा होता है। कर्मा अच्छा भी होता है ना इंसानों का, और ट्विन फ्लेम में रहो या सोलमेट पे रहो, कार्मिक तो यहाँ पे बॉन्डिंग होगा ही ना, नहीं तो ट्विन फ्लेम सोलमेट कहाँ से बंद होगा। ब्रेक थ्रू की यहाँ पे कार्मिक प्रोसेसेस यहाँ पे क्लियर अप हो रहा है। ट्विन फ्लेम या फॉल्स ट्विन फ्लेम इंटेंस चेंज यहाँ पे है। कुछ लोग यहाँ पे कार्मिक डेप्थ्स में हो, जिसके लिए आप लोगों की जो पर्सनल लाइफ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में इफेक्ट पड़ रहा है, इसके लिए यहाँ पे चेंज हो रहा है, ठीक है। क्लियरिंग योर एनर्जी ब्लॉक्स, लाइक आपके चक्रस अलाइन करो, आपके एनर्जी ब्लॉक्स को क्लियर करो, आपके नेगेटिविटी को क्लियर करो। कार्मिक रिलेशनशिप रिलीजिंग द पास्ट, ओके, ये ट्विन फ्लेम के साथ कनेक्टेड है। बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम में हो, लेकिन आप दोनों के बीच में कार्मिक ब्लॉकेजेस है, इसके लिए आप लोगों के बीच में ट्रस्ट इशू हो रहा है, आप लोगों के बीच में चेंज आ रहा है। जब तक आप ये पास्ट रिलीज़ करोगे, ये चीज़ दोबारा सॉल्व आउट हो जाएगा। क्वीन और डिवाइन फेमिनिन का कार्ड, ये इसी काउंटर पार्ट है। ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट हो या कुछ भी हो, काउंटर पार्ट के साथ ही आप लोग डील कर रहे हो, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा चेंज लाना है, रिलेशनशिप में थोड़ा सा चेंज लाना है, आपके जो नज़रिया है उसमें थोड़ा सा चेंज लाना है। जो आपके डाउट्स है, जो आपके यहाँ पे कार्मिक ब्लॉकेजेस है, उसको थोड़ा सा रिलीज़ करना है। बस ये ऑटोमेटिक, कैसे कर्मा रिलीज़ करें, कैसे कर्मा रिलीज़ करोगे, मेडिटेशन करो। मैं कर्मा ऐसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता है, पता है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, PLR हिप्नोटाइज किया जा रहा है, बहुत किया जाता है, वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आंसर होते हैं। ये बहुत लेंदी प्रोसेस है, बहुत यहाँ पे एक्सपेंसिव प्रोसेस है। कोई पूजा पाठ से कार्मिक ब्लॉकेजेस डिलीट नहीं होता है। साइंटिफिकली कर सकते हो आप लोग, या फिर मेडिटेट कर सकते हो, पर्पल मेडिटेशन करो, कैंडल मेडिटेशन करो, बहुत सारे मेडिटेशंस होते हैं, करो, कर्मा रिलीज़ करो, ओके, ब्लॉकेजेस को रिलीज़ करो, कुछ नहीं होता है ऐसा। और किसी भी ओंग वोंग छोंग या ऐसी चीज़ों में पैर मत डालो। मेरे पास रीडिंग्स आते हैं, मुझे इतना बुरा लगता है, 10,000, 20,000, 1 लाख तक आप लोगों ने खर्चा कर दिया पूजा पाठ करके पर्सन को वापस लाने के लिए। क्यों भाई, क्यों? ऐसा कुछ नहीं होता है। रेमेडी उतना ही दो जो इंसान अपनी एनर्जी में डाल पाए। मैं मैक्सिमम केसेस में नंबर थेरेपी देती हूँ या फिर मंत्रा देती हूँ, बस 3 से या 4 काम हो जाता है। जिन लोगों का भी होता है, इनफैक्ट आज सुबह मेरे को 2 का फ़ोन आया, काम हो जाता है। ये पूजा पाठ चिपकाना, ये चिपकाना, मैं कभी किसी लोगों को मैं तो क्रिस्टल भी नहीं देती, बहुत नेसेसिटी नहीं होता तो मैं वो भी नहीं बोलती कि मत लो, आप रेमेडीज़ करो, उसके बाद जो होता है मेरे को बोलो, मैं बाकी का बोल दूँगी। वो रेमेडी से ही काम होता है। पैसे खर्च मत करो, ऐसे कहीं भी पैर मत डालो। एनीवेज, आज के लिए इतना ही। कोई भी क्लैरिटी चाहिए लाइफ के बारे में, लव लाइफ के बारे में, पर्सनल लाइफ के बारे में, माई नंबर इज़ +9715252844111। प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।